हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपने पड़ोसी के प्रति आज हमारा कर्तव्य क्या है? आज हम अपने भाई बहनों से कैसे प्रेम करें कि परमेश्वर ने जो आज मुझे जीवन दिया है, सुंदर से सुबह मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने दिया है, तो आज मुझसे प्रेम करना है। आज मुझे हर एक मसीह भाई बहन, मैं दूसरों से प्रेम करूं और लोग मुझसे भी प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम देना सीखो। तो परमेश्वर ने कहा यदि आज हम देना सीखते हैं तो कल हमें मिलना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती 7:19 में लिखा हुआ है, हमारा पड़ोसी वह है जो किसी परेशानी में पड़ा है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी हमारे घर के बगल का है। नहीं, जो आपसे परिचित है, जो आपसे नहीं परिचित है, जो आपको जानता है या फिर आप उसे नहीं जानते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर के कहने का मतलब है कि आपका पड़ोसी वह व्यक्ति है जो पड़ोसी बीमार है और वो परेशानी में पड़ा है, वो आपका पड़ोसी है। हालेलुया। आप किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, कहीं पर भी हो, परमेश्वर के लिए वचन यही कहता है कि अपने पड़ोसी के प्रति आज जो आपको मैंने कर्तव्य दिया है, मैंने जो काम दिया है, उसे आपको कर्तव्य को पूरा करना होगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि आज हमारा परमेश्वर हम हर एक मसीह भाई बहनों से प्रेम करता है, तो आज हमें भी दूसरों से प्रेम करना है। बहुत ध्यान पूर्वक इन बातों को आप यदि समझने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छी बुद्धि और बहुत अच्छा आपको समझ परमेश्वर ने दिया है, और प्रेम करने का तरीका भी बताया है परमेश्वर ने। इसलिए यदि आज आप प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने आपके जीवन में सुंदर से सुबह दिया है, आपको जीवन और श्वास दिया है, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को परमेश्वर ने यदि संभाला है, तो आपको भी कर्तव्य बनता है कि आप भी दूसरों की मदद करें और सहायता करें। हालेलुया। मत्ती 19:19 में लिखा है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये बात प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे। लूका अध्याय 6:31 में लिखा है, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। क्या आज हम लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं? नहीं। जैसे आज हमें प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, हर एक चीज चाहिए आपको, उसी तरीके आपको दूसरों के साथ करना होगा। ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। नहीं, आज हमारे संसार के देखते हुए लोभ आ जाता है हमारे अंदर, तो आपको लोभ अपने अंदर नहीं लाना है, ये भी बात को याद रखिएगा। क्योंकि हमारे जीवन में स्वर्ग केंद्रित होने चाहिए। किस तरफ होना चाहिए? स्वर्ग की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर होना चाहिए, ना कि संसार की ओर आज हमारा मन केंद्रित होना चाहिए। हालेलुया। आज जो हमारा जीवन है वो संसार के प्रति नहीं होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन की ओर और उसके स्वर्ग की ओर होना चाहिए। आज हमारा मन है वो परमेश्वर की ओर होना चाहिए, ना कि संसार की वस्तुओं से और ना कि संसार की चीजों से। जो आपको आवश्यकता है परमेश्वर आपको देगा। आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ, पैसा, हर एक चीज से आपको परमेश्वर पूर्ण करेगा। यदि आज विश्वास के द्वारा आप धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं और अपनी जीवन की गवाहियां को देते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। इसीलिए लूका अध्याय 12 और 15 में क्या कहा था? वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चौकस रहो और हर प्रकार की लोभ से अपने आप को बचाए रखो। यह मात्र सुझाव ही नहीं है, एक आज्ञा है। ये आपके लिए एक सुझाव नहीं है कि हम आपको कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर किसी प्रकार का लोभ नहीं लाना है, किसी प्रकार का बुराई आपके अंदर नहीं लाना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आपको कह दिया, आपने सुन लिया। नहीं, ये परमेश्वर की आज्ञा है, इसे आपको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा
कहा चौकस रहो, सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। यह एक मात्र सुझाव नहीं मैं आपको दे रहा हूँ, एक बात आपको नहीं सिखा रहा हूँ, ये मेरी आज्ञा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5:42 में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई तुमसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। यह बात तो आपको लग रही होगी बहुत कठिन है। आज हमारे जीवन में हमारे पास खुद ही नहीं है देने के लिए, तो हम दूसरों को क्या दें? तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह बात आपको जरूर कठिन लग रही होगी। यदि हमसे कोई मांगने आता, मान लीजिए पैसा आपसे मांगने आता है, तो आपके पास नहीं है, तो आप क्या देंगे? आप उसे साफ कह दीजिए कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है और जो हो सके मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको मदद करना है। यदि नहीं है आपके पास, तो आप परमेश्वर से दुआ करिए उनके लिए कि परमेश्वर इसका काम जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन यदि आपके पास है, वो चीज आपके पास उपलब्ध है और आपके जीवन में बढ़त में है, तो आप उसे जरूर दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आपको मुंह नहीं मोड़ना है जो आपसे मांगने आए, क्योंकि परमेश्वर सबको कहता है। यह बात आज हमारे जीवन में बहुत अधिक बात हमें ये समझ में आती है, वो भिखारी हो सकता है। यह बात कठिन है जब बहुत अधिक भिखारी उत्पत्ति में हो। मत्ती अध्याय 6 और 29 में लिखा है, पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो। हालेलुया। पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करो। अब धन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी दिनचर्या ना करें, पैसे ना कमाएं, अपने कामों के लिए, अपने घर चलाने के लिए, परिवार को, बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा। यहाँ पे बहुत आपको धनवान बनने की आवश्यकता नहीं है। जो परमेश्वर कहता है उसके अनुरूप यदि आप जाते हैं, उसके प्रति जाते हैं, तो परमेश्वर आपकी हर एक चीजों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए आज हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पाखंड भी बहुत है, क्योंकि आज हम सोचते हैं कि आज मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, या फिर बहुत सारी बातें होती हैं, अपने माता पिता की बातों को मान लेते हैं, या आज आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और आपके माता पिता नहीं मानते हैं, तो आपको अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार के कार्य को करने के लिए कहेंगे, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन के आधार पे करना है। क्योंकि पाखंड को तो आपने सुना होगा, जब हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 12 और 1 में लिखा है, फरीसियों के कपट रूपी खमीर के चौकस किस तरीके से कहा रहना, जो कि पाखंड है। मत्ती 23 के 2 और 3 में लिखा हुआ है, फरीसियों और शास्त्रियों से काम मत करना। ये बात आज हमारे जीवन में लागू होती है। लागू मतलब किस तरीके होती है? वो तो उस समय जब प्रभु यीशु मसीह थे तब कहा करते थे, जो पाखंडी हो, जो अपने आप को दिखावा करता हो कि मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत दौलत है, मेरे पास बहुत शौहरत है, मेरे पास ज्ञान बुद्धि समझ, मैं बहुत परिपूर्ण हूँ, बहुत ताकतवर हूँ, तो आप उन लोगों से दूर रहना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इंसान को मैंने तो बनाया है मिट्टी से और मिट्टी में ही मिला दूंगा। उसके घमंड को उसके हालात में छोड़ देना और तुम परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहना और उससे विनती करना, अपने घुटने टेक करके, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम दीनता बनो, दीन बनो, नम्र बनो। आज आपके अंदर नम्र होना चाहिए, आज आपके अंदर दीनता होनी चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है, हम दीनता और नम्रता का विनय यीशु मसीह के सामने आज यदि हम प्रकट होते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं और प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह के सामने घुटने टेकते हैं, तो परमेश्वर हमारा हर एक प्रकार का बोझ उठा लेता है। इस तरीके मत्ती 11 और 29 में लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहा? मेरा बोझ यानी अपना बोझ तुम मुझे दे दो। कौन कहा? यीशु मसीह ने कहा। तो आज हमें क्या करना है? आज हमारे मन में घबराहट है, चिंता है, मुसीबत है, दुख है, परेशानी है, चिंता, बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में हैं। लेकिन हमें सीखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मरकुस अध्याय 10:44 में लिखा हुआ है, जो कोई तुमसे प्रधान हो, चाहे वह सबका दास बने। हालेलुया। यदि आज अपने आप को प्रथम मानते हैं, अपने आप को ताकतवर मानते हैं, तो आपको सबसे दीन व्यक्ति के सामने आपको नम्र बनना है।
तब जाके परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी जिंदगी में हर एक कामों को पूरा करूंगा, हर एक चीजों को पूरा करूंगा जो आज आपको चाहिए, आपको आवश्यकता, आपको जरूरत है, परमेश्वर कहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था हमें प्रेम करना है, हमें क्षमा करना है, हमें दोषी ठहराने के अलग रहना है। क्या करना है? हमें प्रेम तो करना है, क्षमा भी करना है, लेकिन हमें किसी को दोषी नहीं ठहराना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। आज जिस तरीके से यूहन्ना अध्याय 15 और 12 में कहा है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अपने संगी और मसीहों के साथ, हर एक मसीह भाई बहनों के साथ आपको प्रेम रखना है। हालेलुया। आज आपके जीवन में यदि छोटे छोटे बीज यदि आज आप बोते हैं, तो आपके जीवन में आने वाले समय में आपका जीवन बहुत एक विशाल होगा। एक परमेश्वर के राज्य में चलने की ताकत आपके अंदर, वो सामर्थ्य दिखने लगेगी कि परमेश्वर का वचन हकीकत में आपकी जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया। इसीलिए आज आपको छोटी छोटी जो बातें मिलती हैं वो बीज है। आप जब बोएंगे, उसको बोएंगे और अच्छे से उसे पाल कर रखेंगे तो अच्छा पेड़ बनेगा। जब पेड़ बनेगा, आपका शरीर, आपका मन, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपकी सामर्थ्य, तो आपके अंदर से पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का अधिकार आपके पास होगा कि हर एक दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दे देंगे, उसी वक्त वो खड़े खड़े आपके जीवन से निकल जाएगी। ये बातों को आपको नहीं भूलना है, छोटी छोटी बातें, लेकिन आपको मन में, अपने दिमाग में, अपने जहन में रखना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपके जीवन और श्वास देश के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान, बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो छो पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से। हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबतें घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम
नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सोर की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर की मांग से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग, जितने लोग
लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।